Hi guys, how are you all? Welcome back to Reels by TBL. आपको पता है that I am a second time mom. मैंने अपना चैनल शुरू किया था सबसे पहले with my older son which is Ednit और अब my younger son which is कृदय. उसका ऑफिशियल नाम है कृदय और उसको हम प्यार से बुलाते हैं एरिक. सो एडनित एंड एरिक. सो अब मैं बहुत सारी ऐसे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जो न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड है. जब मैंने एडनित के टाइम पे शुरू किया था ना, तो एक्चुअली शुरू होते होते थोड़ा टाइम लग गया था यूट्यूब पे, तो मैं कवर नहीं कर पाई थी. इस बार मैं सब कुछ वो कवर करने वाली हूँ मंथ बाय मंथ, जो मैं फेस कर रही हूँ इश्यूज़. सो क्विक इन्फो, कृदय अभी अराउंड 28 डेज़ का है एंड ही इज़ नॉट इवन अ मंथ एंड ही इज़ अ पीस ऑफ माई हार्ट. वो बहुत 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 टाइनी है, तो इसलिए अभी मैं उसको सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस नहीं करा रही. वंस 40 डेज़ हो जाएंगे तब मैं कराऊंगी. एंड ऑल्सो अब मैं एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाली हूँ विच इज़ कॉलिक. येस, आई थिंक न्यू मॉम्स की यही सबसे बड़ी इशू होती है. एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने भी बताया था कि तुम्हारे 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड because if you will make sure that your baby doesn't have gas, is not colic and is not faring from colic. So बेसिकली पहले जानते हैं कि कॉलिक होता क्या है. कॉलिक बेसिकली होती है कि जब बच्चे के पेट में गैस फंस जाती है तो उसको इशू आता है. अब हम कैसे पहचाने कि गैस फंस गई, वो रो रहा है, क्यों रो रहा है. सो अगर तो वो बार बार उसका जो पेट है वो थोड़ा हार्ड हो गया है, अगर वो बहुत गैस पास कर रहा है, अगर वो ऐसे करके रो रहा है, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली बहुत इजीली पहचान लेते हैं कि बच्चा कॉलिक है. और बहुत सारे बच्चे कॉलिक होते हैं. लकीली एडनित इन माई फर्स्ट टाइम वॉज नॉट अ कम्प्लीटली कॉलिक बेबी, बट कृदय है. कृदय काफ़ी कॉलिक या कृदय काफ़ी ही कॉलिक बेबी है, गैसी बेबी है, तो उसको काफ़ी फाट आते रहता है. इसीलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी और अभी बिकॉज वो 28 डेज़ का हो गया है, इस मंथ में मैंने क्या क्या ऐसा किया जिससे उसको रिलीफ मिला. सो लेट्स बिगिन. यस, अब मैं आपको ऐसे 7 टिप्स बताने वाली हूँ जो मुझे बहुत हेल्प करी है विद कृदय जो कि एक कॉलिक बेबी है. सबसे पहले और सबसे जो ऑब्वियस बात है विच इज़ बर्पिंग. यू नीड टू बर्प इट राइट. मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था अगर आप उसको सही से बर्प करा दोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगी. सो आप बर्प कैसे करा सकते हैं, राइट. सो सबसे पहले आपको मैं पहले ही बता दूं कि बर्प कराने से पहले आपको बहुत पेशेंस लेना है, बिकॉज जो ये कॉलिक बेबीज़ होते हैं इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो टाइम लगाएं बर्प लेने में. फॉर एग्जांपल अगर कृदय है वो एक नहीं कम से कम 3 से 4 बार बर्प लेता है. तो जब मैंने उसको लिया और मैंने उसे बर्प कराया, एक बर्प आया तो मुझे लगा कि हाँ हो गया है, बट ऐसा नहीं है. वो 3 से 4 बार बर्प लेता है और ये आपको बच्चे से बच्चे पे डिपेंड करता है. तो आपको ये नोट करना है कि आपका बच्चा कैसे करता है. सेकेंडली, बहुत सारी बर्पिंग टेक्निक्स होती हैं जो अवेलेबल हैं और जो आपके लिए वर्क कर सकती है. मैं 3 ऐसी बर्पिंग टेक्निक बताती हूँ जो मेरे लिए वर्क करती है. वन इज़ वेरी ऑब्वियस वन कि आपने बच्चे को उठाया और आपने उसका जो हेड है वो शोल्डर के ऊपर रखा और हल्के हल्के पैट किया, राइट. सेकेंड है उसको हमने टमी टाइम दिया, टमी टाइम इसको उल्टा कराया और उसको हल्के हल्के पैट किया. और थर्ड है बच्चे को एकदम ऐसे खड़े करके हाफ मतलब बिठा कर उसकी चिन और उसकी चेस्ट को पकड़ के पीछे से हल्के हल्के उसको पैट किया. ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अभी तक थर्ड टेक्निक करी नहीं है. मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड टेक्निक ही एक्चुअली में वर्क कर रही है. मैं उसको नॉर्मल अपना जो नॉर्मल टेक्निक होती है ऐसे शोल्डर पे लेना और टमी टाइम करा के गैस रिलीज़ करना मेरे लिए 2 इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए हर वक्त ये वर्क करती है. नंबर सेकंड टिप है टू एक्चुअली डू अ फुटबॉल होल्ड. कभी कभी क्या होता है आपने वर्क करवा दिया है लेकिन तब भी बच्चे को दर्द हो रहा है, तो क्या करें. तो मेरे लिए एक ये फुटबॉल होल्ड होता है और मैं इसको बोलती हूँ कॉलिक होल्ड भी. इसमें बच्चे को बेसिकली इस तरीके से पकड़ना है कि वो बहुत ईज में रहे और उसको बहुत ही अच्छा लगे. मैं आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पकड़ना है और इसमें बहुत सारे
फ़ायदे भी हैं, बिकॉज वंस यू होल्ड द बेबी लाइक दिस एंड जब आपने उसको यहाँ पे होल्ड कर रखा है तो बच्चे का फेस उधर है, तो अगर उसको कुछ थ्रो करना है, जैसे बहुत सारे बच्चों को खट्टा दूध या दूध भी निकाल देते हैं, तो सीधा नीचे गिरता है और कोई भी कोई डर्टी होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। सो ये फुटबॉल होल्ड है, ये मैं अभी हृदय के टाइम पे ही मैंने ये एक्चुअली रिसर्च किया और समबडी टोल्ड मी ऑल्सो एंड इट हैज़ वर्कड रियली रियली वेल फॉर। अब हमने बर्प करवा दिया है लेकिन तब भी बच्चा रोए जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम चलते हैं और मैं चलती हूँ अपनी ओल्ड एज नुस्खे के पास, विच इज़ हींग। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमारे बच्चों के लिए बहुत वर्क करती है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उस पानी में थोड़ा हींग डालना है और उसको थोड़ा सा गरम करना है, मतलब गरम पानी में इसको करना है। एंड देन बच्चे के पेट पे और नाभि पे, बेसिकली नाभि से शुरू होता है, नाभि पे थोड़ा सा दबा के इसको मसाज करना है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू रिलीज ऑल द गैस फ्रॉम बेबीज। आजकल तो क्या होता है, छोटे छोटे ना हींग रोल ऑन भी आते हैं मार्केट में, मुझे ख़रीदना है, अभी मैंने ख़रीदा नहीं है। मामा अर्थ का अवेलेबल है, एक दो और कंपनीज़ का अवेलेबल है, वो भी बहुत ईजी है, बिकॉज जनरली आधी रात में बच्चों को भी कॉलिक पेन हो जाता है, तो तुम्हें बेसिकली किचन तक नहीं जाना है, यू हैव दैट रेडी, इट्स लाइक अ रोल ऑन। वो रोल ऑन लो और बच्चे के पेट पे गोल गोल घुमा दो एंड इट वर्क्स रियली रियली वेल। अब चलते हैं नंबर 4th टिप की ओर। नंबर 4th टिप विच रियली वर्क्स फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी एल्स इज मसाज। येस, टमी मसाज रियली रियली हेल्प करती है। आपको उसको बाइसिकल मसाज करानी है और दोनों पैर को उठा के इसको दबाना है ताकि सारी की सारी गैस जो है वो निकल जाए। सो मसाज ऑल्सो रियली हेल्प्स अ लॉट इन एक्चुअली कॉलिक बेबीज और मेरे बच्चे के साथ भी काफ़ी वर्क करती है। नंबर 5th इज़ एक्चुअली स्वॉडल बाथ। ये एक्चुअली बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और बहुत ही वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट मैंने जब पढ़ा तो आई वाज लाइक चलो ट्राई कर लेते हैं। सो आपको क्या करना है, बेसिकली स्वॉडल, आई नो यू ऑल नो, आपको बच्चे को स्वॉडल करना है और उसको एक वार्म वाटर में बाथ करवाना है। सो होता क्या है, जो ये वार्म वाटर होता है, जो बच्चे की इंस्टेंट जो गैस है वो हेल्प करता है रिलीफ करने में। और इसका एक बहुत ही साइंटिफिकल रीज़न भी है, बच्चे के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो गर्म पानी से बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाता है। सो इसीलिए बहुत बहुत हेल्प करता है। इसको बोलते हैं स्वॉडल बाथ। आपको बच्चे को स्वॉडल करना है और इसको आपको वार्म वाटर में बच्चे को लिटा देना है, उसको हल्के 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 वार्म वाटर डालना है। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ रात में मत करें, आई डोंट प्रेफर दैट। मैं दिन में कभी मतलब सुबह से लेके दिन तक अगर उसको कॉलिक पेन हो रहा है तो मैं उसे कर देती हूँ। और लकीली अभी इस टाइम पे गर्मियाँ भी हो रही हैं तो इसलिए मैं कर देती हूँ। बट इफ़ यू हैव अ विंटर बेबी देन थोड़ा सा थोड़ा समझ के करिए, कहीं ऐसा ना हो उसको पानी में नहला दें और उसको ठंड लग जाए। सो दिस हैज़ ऑल्सो रियली रियली हेल्प्ड मी, विच इज़ द स्वॉडल बाथ। अब है लास्ट टिप विच इज़, मैं बिल्कुल देना नहीं चाहती, बिल्कुल 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 देना नहीं चाहती, बट एक्चुअली होता क्या है कि एक SOS सिचुएशन में अगर आप फंस गए हैं तो हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा रखना चाहिए, राइट, विच इज़ एन SOS सिचुएशन। सो वो है कॉलिक एड। येस गाइस, कॉलिक एड एक ओवर द टॉप मेडिसिन है जो किसी भी मेडिसिन शॉप पे मिल जाती है, बट ये बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट है। हमें मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि जनरली बच्चों को आदत पड़ जाती है फिर कॉलिक एड लेने की। तो मेरे पास अभी भी कॉलिक एड है, मैं आपको भी दिखाऊंगी, मेरे पास पड़ी हुई है, बट वो बहुत ही SOS सिचुएशन के लिए है। ये जो मैंने ऊपर के आपको 6 टिप्स बताए हैं, विच इज़ 1 2 3 4 5 6, इन 6 को अगर आप फॉलो करेंगे आई एम श्योर बच्चे की रिलीफ हो जाएगी गैस, और नहीं हो तो 7th है विच इज़ कॉलिक एड। सो ये था मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन कॉलिक बेबीज, क्योंकि आई हैव अ प्राउड कॉलिक मॉम। सो ये मेरे लिए 7 टिप्स बहुत हेल्प करी हैं। मैं आपको लेकर आती रहूँगी और भी न्यू वीडियोज़, मैं व्लॉग लेकर आऊँगी या जो भी इश्यूज़ मैं फेस कर रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग से लेके या नॉर्मल एक न्यू बेबी से लेके मैं लेके आती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे मैसेज करिए और मुझे बताइए कि मैं क्या बनाऊँ, बिकॉज आई वुड लव टू शेयर। दिस इज़ द राइट टाइम। मैं हर एक माइलस्टोन, हर एक मंथ के माइलस्टोन के साथ बनाने वाली हूँ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।